ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग शुक्रवार को शेयर कर रही हूँ। जैसा कि शुक्राने का दिन है, गुरु जी महाराज मुझसे सुबह से ही बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं उनका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो उनका एक मैसेज आया था, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को, शुक्र कर आज शुक्राने वाले दिन अपने गुरु जी का। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुपा। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास शुक्राने के लिए। मैं और मेरा बच्चा ही मेरा परिवार है और उसी से मेरा परिवार बनता है। तो अगर आपने उसकी, अब तक मैंने जितने भी शुक्राने सत्संग उसके लिए किए हैं, उसकी तरफ से जितनी बार भी मतलब मैं शुक्राना करूं, कैसे करूं, मतलब पूरे यूनिवर्स के और शुक्राना, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे बच्चे की हर पल हर क्षण रक्षा करने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगीत जी, गुरु जी महाराज का भी थोड़ी देर पहले भी मैसेज आ रहा था कि तेरे साथ जो माड़ा कर रहा है करके वो खुश है, लग रहा है, पर वो खुश नहीं है। मैं वो दे सकता हूँ जो तेनू नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरा इतना बुरा करके कोई खुश है या नहीं है, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो करना था वो हो चुका है। अब शायद मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं बस सब्र करके बैठी ज़रूर हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, समझी हैं, जो आपने मुझे दिखाई हैं, भगवान न करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो, कभी भी। और इस ग्रुप में इस इंसान के साथ एक इंसान नहीं शामिल था, 2 से 3 से 4 इंसान शामिल थे जिन्होंने मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा किया है। इतना बुरा कि वो सिर्फ भगवान जानता है या मैं जानती हूँ, क्योंकि उसने मुझे हर चीज़ समझा दी कि किसने किसके थ्रू क्या क्या करवाया है, कितनी बार मारन क्रियाएं की गई, कितनी नेगेटिविटी इस घर में छोड़ी गई, क्या क्या हुआ है, कितनी बार हुआ है। मतलब सोच के भी दिल दहल जाता है कि एक इंसानी रूप में भी कोई दरिंदा पैदा हो सकता है। मतलब वो भूत पिशाच तो शायद दिखते नहीं हैं, पर वो भी शायद हनुमान नाम से, हनुमान चालीसा से डर जाते हैं, हनुमान के नाम से डर जाते हैं। लेकिन ये वो धरती पर इंसानी रूप में चलते फिरते पिशाच होते हैं जो किसी चीज़ से नहीं डरते, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हनुमान चालीसा या हनुमान जी का नाम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बस शुक्राना ही है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने ऐसे दरिंदों से बचा के रखा हुआ है। क्योंकि गुरु जी महाराज का मैसेज आता है कि इतनी धक्के खाने के बाद भी अगर तू संभला हुआ है तो उसकी बहुत असीम कृपा है तुझ पर। तो पता नहीं मैं उस कृपा के लायक हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता, पर आपने बचा के रखा है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअनम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बस मेरी अब गुरु जी महाराज से हर वक्त एक ही अरदास होती है, एक अपने बच्चे के लिए, दूसरा ये या तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो या फिर मुझे अब कहीं पे भी किसी का दर का भिखारी ना बनाएं। क्योंकि गुरु जी महाराज ने एक मैसेज दिया था मुझे कुछ दिन पहले कि जिन लोगों ने तेरे खून के आंसू रुलाए हैं, जिनकी वजह से तू दर दर भटका है, अब वक्त बदलेगा, अब बारी उनकी आएगी। तो मुझे नहीं पता अब उनकी कब की बारी है, क्या बारी है, कौन सी बारी है, कौन सी बारी नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मुझे सिर्फ मेरे से और मेरे बच्चे की ज़िंदगी से मतलब है बस, और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके लिए क्या करने वाले हैं आप, क्या नहीं करने वाला। आप उन्हें ढेरों खुशियाँ दो, कुछ भी दो, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक बात से मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे, मतलब बचा तो आपने दी ही है। अगर ये सांसें नहीं चल रही होती तो उसके लिए भी शुक्राना था, आप इन सांसों को भी ले लो तो उसके लिए भी शुक्राना है। बस मेरे बच्चे के सर से अपना हाथ कभी मत हटाना, कभी भी नहीं, चाहे मैं इस दुनिया में हूँ चाहे मैं नहीं हूँ। है वो आपका ही जीव, लेकिन माँ हूँ, और माँ के लिए बच्चे क्या होते हैं वो आप समझ सकते हैं। बस ये मेरी सबसे बड़ी अरदास है। चाहे आप जीवन में मुझे कुछ देना मत देना, जैसे मैं हालात में, उससे बुरे हालातों में भी पहुँचा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे बच्चे पे खरोच नहीं आनी चाहिए, उसका बाल बाका नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें आपने मुझे दिखा दी और समझा दी है ना, उसमें तो कोई भी इंसान मर जाए, कोई भी, अगर शायद हम बच्चे हुए माँ बेटे, तो वो आपकी असीम नहीं, असीम 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 से ही बढ़कर कृपा है। नहीं तो इंसानी रूप में जो दरिंदे और हैवान हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था हमें मारने के लिए। कोई भी ऐसी मारन क्रिया, कोई भी ऐसी क्रियाएं नहीं की गई छोड़ी उन लोगों ने जो मेरे खिलाफ़ या मेरे लिए नहीं की हैं। उन लोगों ने ऐसे ऐसे वशीकरण भी कराए हैं संगत जी, जैसे कि मैं पागल हो जाऊं और वो मुझे पागल खाने में
डाल सकें। मतलब इतने घिनौने इंसान मैंने मतलब इतना घिनौना इंसान नहीं देखा। शंकर जी आज मैं ये बहुत बड़ी अरदास कर रही हूँ गुरु जी महाराज से, जन्म जन्मांतर के लिए मेरी अरदास है ये। चाहे या तो मुझे जीवन में कभी मुझे इस धरती पर वापस ना आना पड़े, कभी भी ना आना पड़े, कभी भी, लेकिन कभी भी ये दुनिया बसे ना, कभी भी, और कभी भी किसी भी युग में, किसी भी योनि में। ये 3 से 4 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी देखना नहीं चाहूँगी, कभी सुनना नहीं चाहूँगी, चाहे वो सचखंड हो, स्वर्ग हो, नरक हो, चाहे वो कहीं भी हो, कोई सी भी योनि हो। मैं इन लोगों का नाम, इन लोगों की शक्लें, इन लोगों के अपने आसपास होना मैं कभी नहीं चाहूँगी। ये लोग मुझे कभी भी, मैंने माफ़ कर सकती हूँ, माफ़, वैसे भी मैं माफ़ करने वाली कोई नहीं होती, उनको कर्मा भुगवाने वाली भी कोई नहीं होती। बस मैं इतनी अरदास तो मैं ज़रूर कहूँगी ईश्वर से कि कभी भी मेरे आसपास नहीं होने चाहिए, न नाम न शक्ल। जब शक्ल नहीं, नाम तो बहुत दूर की बात है। मतलब कभी भी नहीं, मतलब किसी भी युग में नहीं, किसी भी योनि में नहीं, यहाँ नहीं, धरती पे नहीं, आसमान में नहीं, कभी भी नहीं। ये 3 से 4 चेहरे, चाहे मेरे को जीवन मरण से मुक्त भी कर दिया जाए तो वहाँ भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरी अरदास है और मुझे नहीं लगता कि इस अरदास में कोई बुराई है, या मैंने ईश्वर से ऐसा कुछ मांग लिया कि वो मुझे दे नहीं सकता। वो माफ़ करने के लिए कहता है, मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस इतनी अरदास तो मेरी हमेशा ही रहेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। माफ़ी करने का मतलब ये नहीं है, माफ़ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसने जितना किया है वो दुख मिले ना मिले, कभी ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे आसपास उसका एहसास भी नहीं, एहसास भी नहीं तो एहसास भी नहीं, कभी भी नहीं। चाहे दुनिया बसे चाहे ना बसे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। ये मेरी अरदास है। गुरुजी हमेशा कहते हैं मंगो नहीं बन लो, लेकिन मैं मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ ये चीज़। मैंने गुरुजी से ऐसे कोई गलत अरदास नहीं की कि मैंने किसी के लिए दुख मांगा हो, बस मैंने अपने लिए कुछ मांगा है। और गुरुजी महाराज अपनी बेटी को इतना तो दे ही सकते हैं। अगर इस सत्संग को रिकॉर्ड करते, शायद शेयर करते, मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंच आपको ये समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना।